अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो ये फ्राइडे के दिन सुबह सुबह ही मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना रही हूँ, साथ में ये नाश्ता भी बना रही थी। नाश्ता तकरीबन बन के रेडी था, तो मैंने कप भी निकाल लिए थे और बच्चों की लंच बॉक्स भी पैक कर लिए थे। फ्राइडे को मैं इनको पॉपकॉर्न और साथ में कोई फ्रूट वगैरह अगर हो तो दे देती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करवा के बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ दिया था और फ्राइडे का दिन था तो बच्चे फिर जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, ये मुझे चॉकलेट वाली स्पून दिखा रहे थे और इशाल को मैंने नहला दिया था तो इसने ये वाले कपड़े पहन लिए थे। दोनों बच्चों को कपड़े साफ़ पहना के और अयान और इशाल दोनों साफ़ हो गए थे, दोनों ने नहा लिया था। तो फिर मैं बाकी काम करने लगी थी। यहाँ पे ये वाला कंबल पड़ा हुआ था तो इसको मैंने हटा के दूसरा वाला कंबल रख दिया था जो अयान के बेड में पहले रखा हुआ था। तो इस वाले को मैंने पैक करके रख दिया था और जो ये मोटा वाला कंबल है तो इसको मैंने फिर वहाँ बेड पे रख दिया था। अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर वो इसको यूज़ कर लेंगे। और ये वाला कंबल जो है ये ज़्यादा मोटा नहीं है तो इसलिए इसको मैंने पैक करके रख दिया था। और अभी के मौसम के हिसाब से ये पतला है, इसमें फिर ठंड लगती है। अभी मैं इसको पैक करके स्टोर में रख दूँगी, जब ज़रूरत होगी तो फिर निकालूँगी। और यहाँ पे मैं इसको एक हाथ से बंद करने की कोशिश कर रही हूँ और कामयाब भी हो गई एक हाथ से बंद करने में। इसमें जो ऊपर ये ब्लू वाली रज़ाई है छोटी सी, तो ये अयान की बचपन की है। जब अयान की बर्थ हुई थी तो उसकी नानी ने उसको गिफ्ट किया था। और ये जो बड़ी वाली कंबल है तो ये इशाल की है। जब इशाल की बर्थ हुई थी तो उसकी नानी ने उसको ये बड़ी वाली कंबल गिफ्ट की थी। यहाँ पे मैंने कपड़े भी धो लिए थे, जो सफ़ेद वाले कपड़े थे इसको मैंने यहाँ अंदर तार पे फैला दिए थे और जो मोटे वाले कपड़े थे उसको मैंने ऊपर छत पे भेज दिया था सूखने के लिए। और बच्चों के लिए फिर मैं ये स्वीट पॉपकॉर्न बनाने लगी थी। बच्चे टिफ़िन में जो पॉपकॉर्न लेके गए थे उसमें भी थोड़े से बच गए थे और फिर मैंने घर में भी बनाए थे तो वो बच गए थे। तो मैंने कहा बच्चों के लिए ये स्वीट पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, तो उनके लिए मैंने फिर ये स्वीट पॉपकॉर्न बना लिए थे। सैटरडे बच्चों की ऑफ होती है तो फिर वो रात को मूवी देखते हैं तो साथ में फिर पॉपकॉर्न वगैरह भी खा लेते हैं। फिर ये हफ्ते का दिन था। बच्चे सुबह सुबह ही ये क्ले लेके आ गए थे तो मुझे दिखा रहे थे, नाश्ते से पहले ही चले गए थे लेने के लिए। और और फिर जल्दी जल्दी से उठ के मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी थी। यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और ऑमलेट बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं तवा चेक कर रही थी कि गरम है कि नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये डोट्स बनाते हुए मज़ा आ रहा था। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे केली डोट्स बनाए। फिर वो कुछ लेटर भी लिखा था, हाँ लेटर भी लिख लिया था। और फिर बच्चों को भूख लगी थी तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए ऑमलेट बना लिया था ताकि ये लोग नाश्ता कर ले। तो छुट्टी थी बच्चों को स्कूल से तो इनको फिर जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी से नाश्ता करके फिर खेलने चले जाए। तो मैंने इनके लिए ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट में मैंने 3 अंडे लिए थे और साथ में इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, बस यही चीज़ें डाली थी। मुझे और मेरे बच्चों को इस तरह ही अंडा खाना पसंद है। इसको पेंट के तो इसमें ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल लेते हैं। अगर धनिया ना हो तो ज़ीरा या सिर्फ काली मिर्च भी डाल लेते हैं। लेकिन अंडा हाफ़ फ्राई ही का नहीं खाते बच्चे, इस तरह ही खाते हैं। अंडे को पहले फेंट के तो इसमें
अगर थोड़े से मसाले हो वो डाल लेते हैं, नहीं तो खाली नमक डाल के इसको बना लेते हैं, तभी बच्चों को पसंद आता है और फिर वो खाते हैं। अगर अंडा फेंटा हुआ ना हो उनको हाफ़ फ्राई करके दे दो या स्क्रैम्बल करके दे दो तो बच्चे उसमें से जर्दी छोड़ देते हैं और जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो सारा खा लेते हैं। तो फिर मैं इनको इस तरह ही बना के देती हूँ। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया था। नाश्ता मैंने यहाँ टेबल पे ला के रख दिया था और बच्चों को भी बुला लिया था कि आके नाश्ता कर लो। तो फिर हम तीनों ने मिल के नाश्ता कर लिया था। बच्चों ने जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लिया था और बच्चे फिर खेलने चले गए थे और मैं घर के बाकी काम करने लगी थी। यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। जो ये वाले कपड़े हैं, ये मोटे वाले कपड़े हैं, बच्चों के हाई नेक पजामा और टोपियाँ वगैरह है, तो जो नीचे सूखते नहीं हैं, एक दिन में आराम से नहीं सूखते, तो फिर मैं इनको ऊपर छत पे भेज देती हूँ धूप में। ये जल्दी फिर सूख जाते हैं। हालांकि मैं सारे कपड़ों को ड्रायर से ड्राई भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी इनमें फिर नमी रहती है, तो ये जो मोटे स्वेटर होते हैं या कोट वगैरह होते हैं तो इनको मैं फिर छत पे बेच देती हूँ, तो ये फिर धूप में जल्दी सूख जाते हैं। अभी मैं यहाँ कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। जो अयान के कपड़े हैं तो इनको अलग फ़ोल्ड कर रही हूँ और इशाल के अलग। मेरे तो इसमें इतने हैं ही नहीं, क्योंकि हाई नेक और पजामा वगैरह ये बच्चे ही पहनते हैं। इसमें ये एक बेडशीट भी था तो इसको भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। एक टॉवल भी था और ये वाला मेरा टॉवल कैप है, तो इसको भी मैंने इस दफ़ा धो लिया था क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो जल्दी जल्दी से मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही थी। और ये जो फ़ोल्डिंग वाला काम है, ये अगर एक दफ़ा रह जाए तो फिर साथ में और कपड़े जमा होते रहते हैं, लेकिन फिर फ़ोल्ड नहीं होते, सारे कपड़े फिर ख़त्म ही नहीं होते। तो इसलिए मैं इनको साथ साथ ही जब भी कपड़े धोती हूँ तो फिर मैं इनको फ़ोल्ड करती जाती हूँ और जो कपड़े जहाँ पे रखने हो वहाँ पे रख देती हूँ। और जो कपड़े इस्त्री करने वाले होते हैं तो इनको मैं अलग कर लेती हूँ, फिर फ़ौरन ही इनको मैं इस्त्री कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बस दोनों बच्चों के कपड़े अलग अलग कर रही थी। अयान के कपड़े में फिर अयान के अलमारी में रख दूँगी। अयान का जो अलमारी में पोर्शन है उसमें रख दूँगी और इशाल के कपड़े में इशाल के पोर्शन में रख दूँगी। हम तीनों की एक ही अलमारी है तो तीनों के अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, तो उसमें मैं रख लेती हूँ। जब बच्चों को ख़ुद कपड़े निकालने होते हैं तो ये ख़ुद भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि मेरे कपड़े कहाँ पे रखे हुए हैं। इनके जो कपड़े हैं तो कभी कभी मैं फिर इनसे सेट करवाती हूँ। इनको कहती हूँ कि अपने कपड़े ख़ुद तय करके या ख़ुद ही सेट करके रख दो, तो इस तरह बच्चों को फिर आदत भी पड़ जाती है अपनी चीज़ संभाल के रखने की। तो इस तरह मैं इनको कहती हूँ और मेरे ख़ुद भी यही आदत है कि मैं हर चीज़ को अपनी जगह पे रखती हूँ और बच्चों को भी कहती हूँ जिस चीज़ की जो जगह है तो आप वो चीज़ उठा के फिर वहाँ वापस रख दिया करें। यहाँ पे अयान का जो ये वाला कोट है तो इसको मैं हैंगर में डाल के अलमारी में इसको फिर मैं हैंग कर लूँगी। अलमारी हमारी छोटी सी है और कपड़े ज़्यादा है, तो फिर मैं इनको बहुत मुश्किल से अलमारी को मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। यहाँ पे मैं इशाल के कपड़े रख रही हूँ जो मैंने फ़ोल्ड किए हुए हैं, तो मैं इशाल के पोर्शन में रख रही हूँ और ये अयान के पैंट और ये सारे कपड़े मैं अयान के पोर्शन में रख दूँगी। और सॉक्स वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इनको मैं फिर एक अलग दराज है तो उनमें रखती हूँ, ताकि बच्चों को भी आराम से मिले और मुझे भी ढूंढने में मुश्किल ना हो। और फिर यहाँ पे मैं बेडशीट्स जो है इनको रखने लगी थी। ये गर्मियों की बेडशीट है तो इनको मैंने धो लिया था, तो अभी मैं इनको पैक करके रख लूँगी। ये वाला जो बैग है मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इनमें मैं फिर सारे बेडशीट अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी।
ये वाला बैग मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं अभी सर्दियों के कपड़े निकाल रही थी तब ये मुझे मिला, तो मैंने कहा इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने जो मेरे सारे गर्मियों के बेडशीट्स हैं, डबल बेड के और सिंगल बेड के, सारे बेडशीट्स को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके तो फिर मैं इनको रख लूँगी। यहाँ पे मैं पहले जो बड़े वाले बेडशीट है, डबल बेडशीट्स, तो इनको रख रही थी। फिर मैं दोनों जो सिंगल बेड के बेडशीट्स हैं इनको रख लूँगी। तो इस बैग में मैंने 3 डबल बेडशीट रख दिए थे और 2 जो सिंगल बेडशीट थे वो रख दिए थे। मेरा दिल था कि इसमें मैं ये दोनों केस भी रख दूँ जो दोनों साथ में पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी जगह नहीं बनी, तो मैंने फिर इसमें सारे बेडशीट्स रख दिए थे। मैं जल्दी जल्दी बाकी सारा काम ख़त्म कर रही थी, कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए थे और ये बेडशीट वगैरह भी संभाल के रख दिए थे, क्योंकि इसके बाद मैंने किचन की सारी सफाई करनी थी। ये सारे काम ख़त्म करके फिर मैं किचन की सफाई करने लगी थी, क्योंकि अक्सर वीकेंड होता है तो कोई ना कोई आ जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी ये वाले काम ख़त्म करके फिर मैं किचन की डिटेल से सफाई करने लगी थी। दोनों कमरों की तो सफाई मैंने कर ली थी, दोनों कमरों की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी और सेटिंग भी मैंने सर्दियों के हिसाब से कर दी थी, लेकिन किचन में काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था अभी। तो यहाँ पे मैंने ये बेडशीट पैक करके रख दी थी और ये जो दोनों केस थे ये इसमें नहीं आ रहे थे, तो इनको मैंने फिर अलग रख दिया था। इनको भी मैंने एक मेरे पास बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स है तो उसमें रख दिया था। बाकी कमरे वगैरह भी साफ़ हो गए थे और यहाँ पे ईशाल बैठ के खेल रही थी, उसने क्ले से ये छोटे छोटे से बर्तन बना लिए थे। इस वाले कमरे की भी मैंने सफाई कर दी थी। पूरा घर तकरीबन साफ़ सुथरा हो गया था, तो फिर मैं किचन की सफाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किचन को मैंने किस तरह से साफ़ करके दोबारा सेट कर लिया था। और यहाँ पे ये मामी ने हलवा भेजा हुआ था, तो ये अभी यहाँ पड़ा हुआ था, क्योंकि बच्चों ने और मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले नाश्ता किया था। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।